कभी भी किसी गरीब को सताना नहीं चाहिए। एक आज जो आसमान तक पहुंच गई। उस रात आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। हवा में अजीब सी बेचैनी थी और गांव की तंग गलियों में ऐसा सन्नाटा था कि अपने कदमों की आवाज़ भी डराने लगती। लेकिन उसी सन्नाटे के बीच एक बूढ़े आदमी की दबे दबे सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसके हाथ आसमान की तरफ उठे थे, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और कांपते हुए होठों से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी, या अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ मगर तू कमज़ोर नहीं है। उसे नहीं पता था कि उसकी यह दुआ, उसकी यह टूटी हुई आवाज़ और उसके दिल की यह बहुत जल्दी एक ऐसे इंसान की पूरी दुनिया बदलने वाली थी जो खुद को इस गांव का सबसे ताकतवर आदमी समझता था। और फिर सब बदल गया। गांव में रहने वाला एक आदमी, उसका नाम था सलीम। बहुत बड़ा ज़मींदार, बहुत अमीर, बहुत प्रभावशाली। उसके पास खेत थे, दुकानें थी, नौकर थे, गाड़ियां थी और सबसे बड़ी बात, उसके पास घमंड था, बहुत ज़्यादा घमंड। उसे लगता था कि पैसा ही सब कुछ है। जिसके पास पैसा नहीं, उसकी कोई इज्जत नहीं। वह अक्सर गरीबों का मजाक उड़ाता, कमज़ोर लोगों को नीचा दिखाता और ज़रूरतमंदों को ताने मारता। लोग उससे डरते थे क्योंकि उसके पास ताकत थी, लेकिन कोई उससे मोहब्बत नहीं करता था क्योंकि उसके दिल में रहम नहीं था। उसी गांव किनारे एक छोटा सा टूटा हुआ घर था। उस घर में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम था रहीम। रहीम बहुत गरीब था, इतना गरीब कि कभी कभी उसके घर में 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती थी। लेकिन उसके पास एक चीज़ थी जो सलीम के पास नहीं थी, अल्लाह पर भरोसा। रहीम दिन भर मजदूरी करता और रात को अल्लाह के सामने रो कर दुआ करता। लोग कहते, तुम्हारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल है, क्या तुम्हें कभी शिकायत नहीं होती? रहीम मुस्कुरा देता और कहता, जिसने मुझे बनाया है उसे मुझसे ज़्यादा मेरी फ़िक्र है। उसकी यही बात लोगों के दिल को छू जाती है। लेकिन एक इंसान था जो उसे देखकर जलता था, सलीम। उसे रहीम की गरीबी नहीं, उसका सुकून परेशान करता था। क्योंकि सलीम के पास सब कुछ था, फिर भी उसके दिल में सुकून नहीं था। एक दिन गांव के बाजार में बहुत भीड़ थी। रहीम अपने पुराने कपड़ों में वहां से गुजर रहा था। तभी उसका पैर फिसल गया और वह सीधे सलीम से टकरा गया। सलीम के महंगे कपड़ों पर थोड़ी सी मिट्टी लग गई, बस इतनी सी बात। लेकिन सलीम का घमंड भड़क उठा। उसने सबके सामने रहीम को धक्का दिया। रहीम ज़मीन पर गिर पड़ा। लोग देखते रह गए। सलीम चिल्लाया, अपनी औकात दे, गरीब कहीं का, तुम जैसे लोग सिर्फ बोझ होते हो। ये शब्द तीर बनकर रहीम के दिल में उतर गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह सब देख रहा है। सलीम हंस पड़ा बहुत ज़ोर से और बोला, अगर अल्लाह तुम्हारे साथ है तो पहले तुम्हारी गरीबी दूर कर दे। पूरा बाजार खामोश हो गया। रहीम की आंखों से आंसू टपकने लगे, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। वह धीरे धीरे वहां से चला गया। उस रात रहीम ने खाना नहीं खाया। वह अपने टूटे हुए घर में बैठा रहा। फिर तहज्जुद के वक्त उठ गया। उसने वज़ू किया, नमाज पढ़ी और सजदे में गिर कर रोने लगा। इतना रोया कि उसकी दाढ़ी आंसुओं से भीग गई। वह कह रहा था, या रब, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दे, लेकिन मेरे दिल का दर्द तू जानता है। उसकी आवाज़ कांप रही थी और आसमान खामोश था, लेकिन अल्लाह की अदालत खामोश नहीं थी। उसी रात सलीम अपने आलीशान कमरे में सो रहा था। अचानक उसकी आंख खुली। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसे एक अजीब सा डर महसूस हुआ, ऐसा डर जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह उठकर बैठ गया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये बेचैनी क्यों है। और उसी पल उसकी ज़िंदगी का सबसे कठिन दौर शुरू हो गया था। लेकिन उसे अभी इसका अंदाज़ा भी नहीं था, क्योंकि अगले ही दिन एक ऐसी खबर आने वाली थी जो उसके घमंड की पहली ईंट हिला देने वाली थी। और वह खबर क्या थी, यह कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि खुद सलीम भी नहीं। सुबह का सूरज निकल चुका था, लेकिन सलीम के दिल की बेचैनी खत्म नहीं हुई। पूरी रात वह ठीक से सो नहीं पाया। बार बार उसकी आंख खुल जाती और उसे वही अजीब सा डर महसूस होता जिसका कोई कारण उसे समझ नहीं आ रहा था।
वह खुद से कहता, मैं इतना अमीर हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किस बात का डर हो सकता है। लेकिन दिल था कि मान ही नहीं रहा था। उसी समय उसके घर का एक नौकर भागता हुआ आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। सलीम ने गुस्से में पूछा, क्या हुआ है? नौकर कांपती हुई आवाज़ में बोला, मालिक, शहर वाली मंडी में हमारी फसल से भरे कई ट्रक पलट गए। सलीम के चेहरे का रंग उड़ गया। वह तुरंत वहां पहुंचा। सड़क पर बिखरी हुई फसल, टूटे हुए वाहन और लाखों का नुकसान सब उसकी आंखों के सामने था। उसने कभी नहीं सोचा भी नहीं था कि एक दिन में इतना बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी और फिर सब और ख़राब होने लगा। कुछ दिनों बाद उसकी सबसे बड़ी दुकान में आग लग गई। लोग दौड़े, पानी डाला, बहुत कोशिश की, लेकिन दुकान बच नहीं सकी। सलीम खड़ा देखता रहा। उसकी मेहनत, उसका पैसा, उसका घमंड सब धुएं में बदल रहा था। उस रात पहली बार उसे चैन से खाना नहीं खाया, लेकिन अभी भी उसके दिल में घमंड बाकी था। वह कहता था, यह सब इत्तेफाक है, मैं फिर से सब संभाल लूँगा। लेकिन इंसान कुछ सोचता है और अल्लाह कुछ और फैसला करता है। उधर रहीम अभी भी उसी छोटे से घर में रह रहा था। गरीबी वैसी ही थी, मजदूरी वैसी ही थी, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून नहीं बदला था। लोग पूछते, जिस आदमी ने तुम्हें सबके सामने बेइज्जत किया, क्या तुम उसके लिए बद्दुआ करते हो? रहीम सर झुकाकर कहता, नहीं, मैं सिर्फ यह दुआ करता हूँ कि अल्लाह उसे हिदायत दे। लोग हैरान रह जाते, क्योंकि जिस इंसान से उसे रुलाया था वह उसी के लिए भलाई की दुआ कर रहा था। कुछ हफ्ते गुजर गए। सलीम की परेशानियां बढ़ती चली गई। उसके व्यापार में घाटा होने लगा। उसके साझेदार उसका साथ छोड़ने लगे। जिन लोगों को वह अपना दोस्त समझता था वह धीरे धीरे दूर होने लगे। और तब उसे पहली बार समझ आया कि पैसा हर रिश्ते को नहीं बचा सकता। एक शाम वह अपने बड़े से घर में अकेला बैठा था। चारों तरफ सन्नाटा था और अचानक उसे बाजार वाला दिन याद आया, जब उसने रहीम को धक्का दिया, जब उसने उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया था, जब उसने कहा था, अगर अल्लाह तुम्हारे साथ है तो तुम्हारी गरीबी दूर कर दे। ये शब्द उसके कानों में गूंजने लगे, बार बार, इतना कि उसका दिल कांप उठा। लेकिन फिर भी उसने अपने दिल को समझा लिया और कहा, नहीं, इसका उस बात से कोई संबंध नहीं। लेकिन दिल गवाही नहीं दे रहा था। कुछ दिन बाद उसका इकलौता बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। सलीम घबरा गया। वह शहर के बड़े बड़े चिकित्सकों के पास गया, दवाइयाँ लाया, इलाज करवाया, लेकिन बीमारी बढ़ती चली गई। उसका बेटा दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। अब पहली बार सलीम ने खुद को बेबस महसूस किया। जिस आदमी को अपनी ताकत पर घमंड था वह आज अपने बेटे के सिरहाने बैठकर रो रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में डर, बहुत बड़ा डर। रात के सन्नाटे में जब उसका बेटा दर्द से कराता तो सलीम का कलेजा कांप उठता। वह चाहता था कि अपने बेटे का दर्द खुद ले ले, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। और यही इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। कुछ हालात ऐसे होते हैं जहां पैसा, ताकत और पहचान सब बेकार हो जाते हैं। एक रात सलीम अस्पताल के बाहर बैठा था। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा थका हुआ, दिल टूटा हुआ। उसी समय उसे एक बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनाई दी। वह किसी से कह रही थी, गरीब का दिल मत दुखाना, उसकी आस सीधी आसमान तक जाती है। ये शब्द सुनकर सलीम के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसे फिर रहीम याद आ गया, उसकी भीगी हुई आंखें, उसकी कांपती हुई आवाज़ और वह एक वाक्य, अल्लाह सब देख रहा है। सलीम की सांसें तेज हो गई। उसने सर पकड़ लिया और पहली बार उसके दिल में पछतावे का दरवाज़ा खुला। उसे महसूस हुआ शायद वह बहुत बड़ी गलती कर चुका है, बहुत बड़ी। लेकिन अभी भी उसे नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका बाकी है। उधर रहीम अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ, उसके सामने सूखी रोटी रखी थी, लेकिन उसके हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे। वह रोते हुए कह रहा था, या अल्लाह, अगर सलीम मुसीबत में है तो उसकी मदद कर दे, उसे सही रास्ता दिखा, उसके गुनाह माफ़ कर दे। यह वही आदमी था जिसे सलीम ने सबके सामने अपमानित किया था और आज वही उसके लिए रो रहा था। लेकिन सलीम को इसकी खबर नहीं थी और शायद
अगर उसे पता चल जाता तो वह शर्म से ज़मीन में गड़ जाता, लेकिन असली परीक्षा भी बाकी थी, क्योंकि अगली सुबह ऐसा होने वाला था जो सलीम की पूरी ज़िंदगी बदल देगा और उसे अपने गुनाह का एहसास करा देगा। एक ऐसा सच जिसे सुनकर उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाएंगे। कभी भी किसी गरीब को सताना नहीं चाहिए। अगली सुबह सूरज निकल चुका था, लेकिन सलीम की ज़िंदगी में अंधेरा पहले से ज़्यादा गहरा हो चुका था। वह पूरी रात अस्पताल में बैठा रहा। उसकी आंखें सूज चुकी थी, चेहरा थक चुका था और दिल डर से भरा हुआ था। उसका बेटा बिस्तर पर कमज़ोर पड़ा था। सलीम बार बार उसके सिर पर हाथ फेरता और चुपके से आंसू पोंछ लेता। उसे लग रहा था जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी है। वह आदमी जो कभी गरीबों को कमज़ोर समझता था, आज खुद सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। उसी समय एक चिकित्सक कमरे से बाहर आया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। सलीम घबरा कर खड़ा हो गया। उसके दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, मेरा बेटा कैसा है? चिकित्सक ने कुछ पल खामोशी से उसकी तरफ देखा, फिर बोला, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अब दुआ कीजिए। बस इतना सुनना था। सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अस्पताल के एक कोने में जाकर बैठ गया। पहली बार शायद अपनी ज़िंदगी में, पहली बार उसने सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारा, या अल्लाह, मैंने बहुत गलतियाँ की, मैंने लोगों को रुलाया, मैंने गरीबों का मजाक उड़ाया। अगर तू चाहे तो मुझे सज़ा दे, लेकिन मेरे बच्चे पर रहम कर। उसकी आवाज़ टूट रही थी, दिल कांप रहा था और आंखों में पछतावे के आंसू बह रहे थे। उसी समय गांव में एक और इंसान दुआ कर रहा था। वह था रहीम, वही गरीब रहीम जिसे कभी सलीम ने सबके सामने अपमानित किया था। रहीम ने नमाज पूरी की और दोनों हाथ उठाकर रोने लगा। या रब, सलीम ने मुझे दुख दिया, लेकिन मैं उसे माफ़ करता हूँ। तू भी उसे माफ़ कर दे, उसके बेटे को शिफा दे दे, उसके दिल को हिदायत दे दे। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, लेकिन उसके दिल में नफ़रत नहीं थी, सिर्फ रहम था, सिर्फ दुआ थी। और शायद यही एक मोमिन का सबसे बड़ा गुण होता है। उस दिन दोपहर के करीब अस्पताल में अचानक हलचल हुई। चिकित्सक तेजी से कमरे में आए। कुछ देर बाद वही चिकित्सक मुस्कुराते हुए बाहर निकला। उसने सलीम से कहा, हालात पहले से बेहतर हैं, अब खतरा कम हो गया है। सलीम कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर वहीं ज़मीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं, शुक्र के थे। वह बार बार कह रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उसी रात जब वह अस्पताल के कमरे में अकेला बैठा था, तो अचानक उसके दिल में एक बात आई, बहुत ज़ोर से आई, जैसे किसी ने उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दी हो। उसे रहीम याद आ गया, उसकी गरीबी, उसकी बेबसी, उसकी नम आँखें और यह वाक़, अल्लाह सब देख रहा है। सलीम फूट फूट कर रो पड़ा। उसे महसूस हुआ कि उसके साथ जो कुछ हुआ उसमें एक संदेश छिपा था, एक चेतावनी, एक सीख। अल्लाह उसे जगा रहा था, उसके घमंड को तोड़ रहा था, ताकि वह अपने गुनाहों को पहचान सके। कुछ दिनों बाद जब उसका बेटा स्वस्थ होकर घर लौट आया, तो सलीम सबसे पहले कहाँ गया किसी को नहीं पता। लोग समझ रहे थे वह अपने व्यापार की चिंता करेगा, अपने नुकसान की चिंता करेगा, लेकिन नहीं, वह सीधा रहीम की झोपड़ी के सामने पहुंचा। गांव वाले सब हैरान रह गए। सलीम धीरे धीरे अंदर गया। रहीम पुराने कपड़ों में बैठा था। उसने सलीम को देखा और खड़ा हो गया। कुछ पल दोनों खामोश रहे, फिर अचानक सलीम रहीम के पैरों में गिर पड़ा। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। किसी ने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। सलीम रोते हुए कह रहा था, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मैंने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया, मैंने घमंड किया, मुझे माफ़ कर दो। उसकी आवाज़ भर्रा रही थी, उसके लगातार आंसू बह रहे थे। रहीम भी रो पड़ा। उसने तुरंत सलीम को उठाया और सीने से लगा लिया, फिर बोला, मैंने तो उसी दिन तुम्हें माफ़ कर दिया था। यह सुनकर सलीम और ज़ोर से रोने लगा, क्योंकि जिसने उसे सबसे ज़्यादा दुख दिया था उसी ने सबसे पहले उसे माफ़ कर दिया। यही तो इस्लाम की खूबसूरती है, बदला नहीं माफ़ी, नफ़रत नहीं रहम, घमंड नहीं, अल्लाह के सामने झुकना। उस दिन के बाद सलीम पूरी तरह बदल गया। उसने गरीबों की मदद शुरू कर दी, यतीम बच्चों का सहारा बना, ज़रूरतमंदों के घर राशन पहुंचाने लगा और सबसे बड़ी बात, उसने घमंड छोड़ दिया।
अब जब भी कोई गरीब उसके सामने आता उसे इज्जत से बैठाता, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि गरीब का फटा हुआ कपड़ा देखकर उसका दर्जा तय नहीं किया जा सकता। हो सकता है वह अल्लाह का बहुत प्यारा बंदा हो और उसकी एक दुआ या एक आह पूरी दुनिया बदल दे। कई साल बाद जब लोग सलीम की कहानी सुनाते तो एक बात ज़रूर कहते, गरीब की मजबूरी पर कभी मत हंसना। उसके आंसू दिखाई नहीं देते लेकिन अल्लाह उन्हें देखता है। और सच यही है, किसी गरीब को सताना, उसकी बेइज्जती करना या उसकी मजबूरी का मजाक उड़ाना बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि इंसान शायद भूल जाए लेकिन अल्लाह नहीं भूलता। याद रखिए, कभी किसी गरीब का दिल मत तोड़िए, कभी किसी ज़रूरतमंद को मत रुलाइए, कभी किसी कमज़ोर का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि हो सकता है उसकी दुआ से ज़्यादा ताकतवर कोई चीज़ ना हो और उसकी आह सीधे आसमान तक पहुंच जाए और फिर सब बदल जाए। गरीबी कोई कमी नहीं है, घमंड सबसे बड़ी गरीबी है। और जो इंसान गरीबों के साथ रहम करता है, अल्लाह भी उसके साथ रहम करता है।